हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज कार्यपत्रक है होमवर्क गृहकार्य कक्षा 3 का विषय गणित का। अध्याय है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। टॉपिक पार्ट 5 और 6 हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कोण की रफ आकृति बनाइए जिसमें बिंदु ए अभ्यंतर में और बिंदु बी बहिर्भाग में तथा बिंदु सी कोण पर स्थित हो। तो देखिए पहले तो कोण बना लेते हैं। ये तो हो गया कोण, और इस कोण के अंदर एक पॉइंट लगा दें अगर, तो ये तो हो गया हमारा अभ्यंतर। ये है अभ्यंतर में कोण के अंदर, और कोई पॉइंट लगा दें इस कोण के बाहर, जैसे ये लगा दिया, ये हो गया पॉइंट कोण के बाहर यानी बहिर्भाग में, बाहर के भाग में स्थित है। और बिंदु सी ये कोण पर स्थित है, यानी कोण की जो ये भुजाएं हैं इन पर कहीं पर भी एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है देखिए, ये जो पॉइंट है या ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट बिंदु सी कोण पर स्थित हैं। ये इनको नाम दे सकते हैं हम सी। तो बिंदु ए हो गया कोण के अंदर अभ्यंतर में, बिंदु बी हो गया कोण के बाहर यानी बहिर्भाग में, बाहरी भाग में स्थित, और बिंदु सी इस कोण पर यानी कोण की जो दो भुजाएं हैं इन पर कहीं पर भी जो बिंदु स्थित है वो कोण पर स्थित बिंदु होगा। चलिए अगला प्रश्न, दो कोणों की रफ आकृतियां बनाइए जिनमें 3 बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो चलिए बना लेते हैं। 3 बिंदु उभयनिष्ठ हैं, तो यहाँ पर ये एक लाइन खींच दी, ये खींच दी एक लाइन, एक ये लाइन खींच दी। अब यहाँ देखिए 3 बिंदु उभयनिष्ठ हैं, यहाँ 1 1 2 3, ये 3 बिंदु उभयनिष्ठ हो गए। इनकी एक जो रेखा है वो कॉमन है, उस पर जो बिंदु होंगे वो बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज बनाइए, उसमें स्थित 3 कोणों के नाम लिखिए। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, और इसके कोणों के नाम यहाँ नाम दे दिया ए बी एंड सी। अब इसके कोणों के नाम क्या हो जाएंगे, इस कोण का नाम हो गया बी ए सी, एक कोण हो गया ए बी सी, और तीसरा कोण हो गया बी सी ए, कोण बी सी ए। ये सवाल है तीसरा, तीसरे के ये कोण है, कोण बी ए सी, कोण ए बी सी और कोण बी सी ए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, त्रिभुज ABC की रफ आकृति खींचिए जिसमें बिंदु P अभ्यंतर में तथा बिंदु Q बहिर्भाग में स्थित हो। तो एक त्रिभुज बना लिया, इसके अंदर जो पॉइंट है ये तो हो गया हमारा P अभ्यंतर में, और त्रिभुज के बाहर कहीं भी कोई बिंदु है Q, ये बहिर्भाग में स्थित है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। त्रिभुज के बाहर जो भी बिंदु है वो क्या है, बहिर्भाग में, बाहरी भाग में स्थित बिंदु है। अगला प्रश्न, क्या किसी कोण का अभ्यंतर भाग सीमित होता है। तो देख लेते हैं। ये देखिए कोण बना लेते हैं, इसके अंदर जो भी पॉइंट हैं ये अभ्यंतर भाग है पूरा, ये जो पूरा भाग है, और ये भाग सीमित नहीं है क्योंकि ये भुजाएं हम बढ़ाते जा रहे हैं, कितनी
असीमित हैं तो ये अभ्यंतर भाग भी असीमित होता है। अतः ये कह सकते हैं कि किसी भी कोण का अभ्यंतर भाग सीमित नहीं होता है। इसी के साथ में कार्यपत्रक समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।